Assalamu alaikum students. Today we are going to start our exercise 1.5. Question number 1. Find the relationship between HCF and LCM of the following numbers. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और उसके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और इन नंबर्स जिनका हम HCF और LCM फाइंड करेंगे उन सब के दरमियान क्या ताल्लुक़ है ये फाइंड करेंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 एंड 25। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF फाइंड करें, LCM फाइंड करें। पहले हम यही करेंगे, HCF और LCM फाइंड करेंगे। क्या हमारे पास है 10 एंड 25। सबसे पहले जिस तरह हम HCF या LCM फाइंड करते हैं वही प्रोसीजर करेंगे। 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 और 10 5 1 और 5। 25 लास्ट पे क्या है 5, तो ये 5 के टेबल में आएगा। 5 5 और 25 5 1 और 5। इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 आर 2 टाइम्स 5। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 5। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 5 और नॉन कॉमन कौन है 2 एंड 5। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था 5, नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 5। 5 2 और 10, 10 5 और 50। एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास 5, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 5। रिलेशन, अब हम देखते हैं एक नई चीज़ जो हमारे पास आई है वो ये है रिलेशन। अगर हम जो नंबर हमें गिवन किए गए उन दोनों को उनका प्रोडक्ट लें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आएगा। ये हमारे पास रिलेशन का फार्मूला है। क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमारे पास क्या आया था 50, एचसीएफ हमारे पास क्या आया था 5। 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया 250। नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें क्या गिवन थे 10 एंड 25। 10 मल्टीप्लाई 25 क्या आ गया हमारे पास 250। देखें दोनों इक्वल हैं, इट्स मीन कि हमने इसका रिलेशन बिल्कुल ठीक फाइंड कर लिया है। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 8 एंड 28। अब क्या करेंगे, रिलेशन क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ का। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। 8 की अगर प्राइम फैक्टर्स राइट करें तो वो क्या है 2 3 टाइम्स 2 2 2 2। 28 के अगर प्राइम फैक्टर्स राइट करें तो वो क्या बन रहे हैं 2 2 7। अच्छा अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, ये 2 दोनों में है कॉमन है, ये 2 दोनों में है कॉमन है। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, जो दोनों में हो वो हमारे पास क्या होता है कॉमन। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये इसका कोई कॉमन नहीं बना, बस ये एक ही था, इसके साथ भी कोई कॉमन नहीं है, ये एक ही था, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर बन गया। एलसीएम हमारा किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 2, नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 7। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 7 आर 56। एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर कौन था 2 मल्टीप्लाई 2, कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि क्या बन गया 4। एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। रिलेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमारे पास क्या है 56, एलसीएम हमारे पास है 56 और एचसीएफ हमारे पास क्या आया था 4। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 224। अगर 8 और 28 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आता है 224। इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखें ये हमारा इक्वल आंसर आ गया, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन क्या है राइट, हमने इसका राइट सोल्यूशन किया है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है 34 एंड 68। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे।
34 एंड 68 की। 34 2 1 और 2, 3 में से 2 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 4 14, 2 7 और 14, 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा हमारे पास 17 के ही टेबल में जाएगा। 17 1 और 17। इसके बाद है 68, इसको जब करेंगे तो 2 3 और 6, 2 4 और 8, 2 1 और 2, 3 में से 2 चले गया, बाकी बच गया 1, 1 और 4 14, 2 7 और 14। फिर 17 प्राइम नंबर है तो सिर्फ 17 के टेबल में जाएगा। 17 1 और 17। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 एंड 68 राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 34 क्या है 2 × 17। प्राइम फैक्टर ऑफ 68 क्या है 2 × 2 × 17। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, 17 दोनों में है, तो हम कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बना 2 और 17। नॉन कॉमन जिसके साथ कोई पेयर नहीं बना वो सिर्फ 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 2 × 17 और नॉन कॉमन कौन था 2, 2 2 और 4, 4 17 और 68, तो इसका एलसीएम क्या निकला है हमारे पास 68। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्या हमारे पास एचसीएफ निकलता है। देखें अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या थे 2 और 17। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या थे 2 और 17, तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या होगा 2 × 17। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 34। एचसीएफ क्या निकला है 34, एलसीएम क्या निकला था 68। जब 68 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2312। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल किसके इक्वल होना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। नंबर्स हमारे पास क्या गिवन थे 34 और 68, जब इनको मल्टीप्लाई किया ये तो सेम ही है, तो इनका आंसर क्या आया 2312। हमारा आंसर सेम आया, दैट्स मीन हमारा क्वेश्चन राइट है, हमने ठीक क्वेश्चन किया है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 35 एंड 77। 35 एंड 77। 35 के लास्ट पे क्या है 5, इट्स मीन कि ये किस पे होगा 5 पे। 5 7 और 35, 7 1 और 7। अब ये क्या है 77, 7 1 और 7, 7 1 और 7, 11 11 1 और 11। अब क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 77 फाइंड करेंगे। 35 के क्या निकाले थे हमने 5 और 7, 77 के क्या निकाले थे हमने 7 और 11। देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में क्या आ रहा है 7, तो कॉमन फैक्टर क्या निकला 7। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, जिसके साथ कोई कॉमन नहीं, कोई पेयर नहीं है। ये 5 अकेला है, 11 अकेला है, जो अकेला अकेला होता है वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर होता है। 5 और 11 आ गया। एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 7, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 5 × 11। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 35, 35 को 11 से करेंगे क्या आएगा 385। एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट हमने निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल, और कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 7, तो एचसीएफ हमारा क्या बन गया 7। अब हमने क्या फाइंड करना है कि इनका रिलेशन अगर निकालेंगे तो ये इक्वल होते हैं या नहीं होते। रिलेशन क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम का निकला था 385, एचसीएफ का निकला था 7। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमें क्या गिवन थे 35 एंड 77। 35 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2695। 385 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 2695। दोनों का आंसर सेम आया। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर सेम आया। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन क्या है राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 110 एंड 230। इसका हमने क्या फाइंड करना है रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। 110 एंड 235। 110 के लास्ट पे क्या है 0, इट्स मीन ये 2 के टेबल में जा सकता है। 2 5 और 10, 11 में से 10 चले गए, बाकी बच गया 1 और 0 10, 2 5 और 10।
लास्ट पे क्या आ रहा है 5, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5। अब ये क्या है 11 प्राइम नंबर है तो ये 11 के टेबल में जाएगा। 11 1 आर 11। नेक्स्ट देखें इसके एंड पे क्या है 0, इट्स मीन ये 2 के टेबल में जा सकता है क्योंकि 0 क्या है इवन नंबर। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 3 में से 2 गया बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। लास्ट पे क्या आ रहा है 5, इट्स मीन ये किस पे होगा 5 पे। 5 2 आर 10, 11 में से 2 गए बाकी क्या बच गया 1, 1 और 5 15, 5 3 आर 15। 23 हमारे पास प्राइम नंबर है इसलिए वो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएगा तो 23 1 आर 23। नेक्स्ट स्टेप क्या है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110। 110 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 5 11, 2 5 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 230 क्या है 2 5 एंड 23, 2 5 एंड 23। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में आ रहा है 2 और 5, 2 और 5 राइट कर लिया। नॉन कॉमन क्या है 11 मल्टीप्लाई 11 और 23, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 5, नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 11 मल्टीप्लाई 23। 11 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 253 आएगा। 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा। 10 को जब 253 से करेंगे 2530 आएगा। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। HCF इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 आर 10। अब हमने क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास HCF भी निकल आया और ये हमारे पास HCF निकल आया और ये हमारे पास LCM निकल आया। रिलेशन क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM क्या निकला था 2530, HCF क्या निकला था 10। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स एक 0 बढ़ जाएगा 25300। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या थे 110 एंड 230। 110 और 230 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25,300। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या है हमारे पास 160 एंड 380। अब इसका भी क्या हमने फाइंड करना है रिलेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा HCF और LCM फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या था 160 एंड 380। क्या करेंगे इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन। 2 8 आर 16, 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 4 आर 8, 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 2 आर 4, 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 1 आर 2, 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 5 आर 10, 5 आ गया। 5 1 आर 5। अब देखें ये इसके लास्ट पे क्या है 0, इट्स मीन कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 आर 2, 3 में से 2 चला गया बाकी बच गया 1, 1 और 8 18। 2 9 आर 18, 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 9 आर 18, 19 में से 18 चला गया बाकी बच गया 1, 1 और 0 10। 2 5 आर 10। अब इसके लास्ट पे क्या है 5, इसका मतलब है कि ये 5 के टेबल में हो सकता है। 5 1 आर 5, 9 में से 5 गया बाकी बच गया 4, 4 और 5 45, 5 9 आर 45। 19 एक प्राइम नंबर है इसलिए वो सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा तो 19 1 आर 90। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 160 क्या है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 1 टाइम 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 राइट कर लिए और 1 टाइम हमने 5 राइट कर लिया। उसके बाद है 380। 380 में देखें 2 2 5 19, 2 2 5 एंड 19। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में 2 आ रहा है, ये 2 आ गया। इन दोनों में 2 आ रहा है, ये भी 2 आ गया। इन दोनों में 5 भी आ रहा है, ये 5 भी हमने ले लिया। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बना 2 2 5, 2 2 5। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 1 2 3, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 19। एलसीएम क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 2 2 एंड 19। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3040। एचसीएफ हमारे पास ये हमारे पास क्या निकला है एलसीएम, क्योंकि उसमें हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों राइट करते हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकला है हमारे पास 20। अब रिलेशन हमारे पास क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम क्या था 3040, एचसीएफ क्या था 20। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 60,800।
नेक्स्ट ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। 160 मल्टीप्लाई, नंबर्स क्या थे 160 एंड 380, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया 60,800, ये दोनों इक्वल आ गए। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। बिल्कुल इसी की तरह, जस्ट इसको क्या है इंग्लिश की स्टेटमेंट में राइट करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम 680, बिल्कुल वैसे ही 680 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 584 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 0 ऐसे ही। 2 1 आर 2, 3 में से 2 चला गया, बाकी बच गया 1, 1 और 4 14, 2 7 आर 14, 0 ऐसे ही आ गया। 2 8 आर 16, 17 में से 16 चला गया, बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10, लास्ट पे क्या आ गया 5। इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में होगा। 5 1 आर 5, 8 में से 5 गया, बाकी बच गया 3, 3 और 5 35, 5 7 आर 35, 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए वो 17 के टेबल में जाएगा। 17 1 आर 17। उसके बाद है हमारे पास 584, 2 2 आर 4, 5 में से 4 चल गया, बाकी बच गया 1, 1 और 8 18, 2 9 आर 18, 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 9 में से 8 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 2 12, 2 6 आर 12। अभी भी ये 2 पे हो सकता है। 2 7 आर 14, 2 3 आर 6, 73 एक प्राइम नंबर है इसलिए वो अपने ही टेबल पे जाएगा। 73 1 आर 73। अब देखें हमने इनके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं 680 के। देखते हैं क्या है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 5, 1 टाइम 17, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 5, 1 टाइम 17। उसके बाद देखें 2 2 2 73। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। ये वाला 2 भी कॉमन हो गया, ये वाला 2 भी कॉमन हो गया, ये वाला 2 भी कॉमन हो गया। इसने इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉमन क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नॉन कॉमन क्या है 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73। एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास 3 टाइम्स 2, नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 5 17 73। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आंसर आया 49,640। HCF किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल। HCF हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही राइट किए। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। HCF भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनका रिलेशन क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर कौन से, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 680 एंड 584। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 3,97,120। जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो भी वही आंसर आया, सेम आंसर आया। इट्स मीन हमने क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सोल्व। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 36। HCF भी खुद ही फाइंड करके दे दिया। LCM इज़ 1260। LCM भी फाइंड कर दिया। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 72, अगर एक नंबर 72 है, फाइंड द अदर नंबर। उनमें से 2 नंबर होते हैं ना हमारे पास, ये देखें इसमें भी 2 थे, इसमें भी क्या थे हमारे पास 2 थे। 2 नंबर होते हैं, एक नंबर उन्होंने हमें फाइंड कर दिया और दूसरा नंबर हमने खुद से फाइंड करना है। HCF ऑफ 2 नंबर क्या था 36, LCM ऑफ 2 नंबर क्या था 1260। उनमें से वन ऑफ द नंबर इज़ 72, चाहे आप उसको फर्स्ट नंबर कहें, कुछ भी कहें। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड नंबर। अगर आप इसका फार्मूला याद करते हैं तो इसको इस तरह डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अदरवाइज रिलेशन से इसका फार्मूला निकल सकता है। देखें रिलेशन क्या था, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यही रहेगा LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर, ये फर्स्ट नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो देखें यही वाला फार्मूला बना, LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर फर्स्ट नंबर। LCM उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था 1260, HCF क्या था 36, फर्स्ट नंबर क्या था 72। अगर हम देखें 36 और 72 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 36 1 आर 72 2 आर।
अब 2 और 1260 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 2 1 आर, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 0 का 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। 630 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 630 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर बना 630। सेकंड नंबर हमारे पास क्या बना है 630। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ऐसे ही है। HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 48, HCF उन्होंने हमें बता दिया। एंड देयर LCM इज़ 1440, LCM भी बता दिया। इफ़ वन ऑफ द नंबर, अगर उनमें से कोई एक नंबर हमारे पास क्या है 240, फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर है ना, कोई एक नंबर उन्होंने हमें बता दिया, दूसरा नंबर हमने खुद से फाइंड करना है। क्या था इस क्वेश्चन में, HCF ऑफ 2 नंबर 48, LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 1440, कोई वन ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर हम उसे फर्स्ट नंबर कह देते हैं, वो क्या है 240। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या है LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। LCM क्या था 1440, HCF क्या था हमारे पास 48 और फर्स्ट नंबर क्या था 240। अगर हम 48 के टेबल में देखें तो 240 आता है। 48 1 आर, 48 5 आर 240। अब ये क्या है, ये इसको कट कर रहा है, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 14 में से 10 गया 4 बच गया, 4 और 4 44, 5 8 आर 40, 44 में से 40 गया दोबारा 4 बच गया, 4 और 0 40, 5 8 आर 40। क्या आंसर आ गया हमारे पास 288। अगर आपको ये कटिंग करना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, देन उसको अंदर रख के आप 240 पे डिवाइड कर दें, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। गॉड ब्लेस यू।